तो आफ्टर सो मच डिमांड, इस वीडियो की बहुत सारी डिमांड आई थी, बहुत सारे कमेंट्स एंड मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे। इसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स मेक एन अपडेट ऑन प्रीवियस वीडियो। मैंने अब तक की मेरी सबसे वायरल वीडियो यही गई है, जिसमें मैंने प्रॉपर SMMA का प्लान बताया है, जो कि आउटडेट हो चुका है, 6-7 महीने से हो गए अपलोड करे हुए। बट 2023 के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए हैं जो हमें चेंज अपने अंदर भी करने हैं, हमारे प्लान के अंदर भी करने हैं। तो वो पूरे चेंजेस मैंने इस वाली वीडियो में डिटेल में बताए हैं, एक प्रॉपर PPT के साथ। जैसा कि ओल्ड स्कूल मेथड हमारा रहा था, हम पहले वीडियोज में डालते थे, वही प्रॉपर मेथड से मैंने आपको समझाया एक एक चीज़ डिटेल में। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस अपडेटेड SMMA बिजनेस प्लान फॉर 2023। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो था अब तक का, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारी वीडियो का सबसे पहला चैप्टर यही आता है कि टेबल ऑफ कंटेंट देखना, कि हमने इस वीडियो में देखना क्या क्या है, हमने इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या, किस बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, काफ़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे, बिकॉज पहले इस पर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मैंने, बट वो थोड़ा चेंजेस के कारण हम इसमें चेंजेस लाए हैं। तो क्योंकि मेरे को लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अलग से इस पर वीडियो बनाई। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, बाकी हम इसमें भी बता देंगे आपको इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, व्हाट वी नीड टू स्टार्ट, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए स्टार्ट करने के लिए। पहली वीडियो में चेंज था, इस वीडियो में चेंज है, बिकॉज पहली वीडियो में हमें फॉर एग्जांपल वेबसाइट नहीं चाहिए थी, बट अब वेबसाइट चाहिए। ऐसे और चेंजेस क्या हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट, कैसे आपको स्टार्ट करना है। चेंजेस इन पॉपुलर निश, क्या क्या चेंजेस आए हैं पॉपुलर निशेज में जो पहले थी, एंड अब कौन कौन सी हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। चेंजेस इन पॉपुलर सर्विसेज, वही 2018 वाली सर्विसेज, 2018-19 वाली फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स वाली सर्विसेज। आप अब किसी को पिच करोगे तो आपको मुंह पे गाली देके जाएगा, वो बोलेगा मैं खुद कर सकता हूँ उतना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो नेक्स्ट, चेंज इन आउटरीच प्लान, कैसे आपको आउटरीच प्लान चेंज करना पड़ेगा अपना, और क्या क्या उसमें चेंजेस, पूरे ही चेंज है या फिर क्या थोड़ा सा चेंज है, तो वो हम देखेंगे। हाउ टू क्लोज अ क्लाइंट, चेंज वे से थोड़ा, मतलब वही पुराना वे नहीं देखेंगे, कैसे क्लाइंट क्लोज करते हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें जो न्यू ट्रिक्स हैं, न्यू टिप्स हैं, या फिर कोई भी और चीज़ न्यू आई है वो मैं आपको उसमें अपडेटेड वर्जन में बताऊंगा। नेक्स्ट, समरी, जिसमें मैं पॉइंट्स दूंगा कुछ, जो इस वीडियो की पूरी समरी होगी। आप एंड पे जाके वो भी देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर वो सिर्फ उनके लिए जिनको ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ अपडेट देखना है थोड़ा से। बाकी जिसको पूरा ही सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो वो पूरी वीडियो देखे, मैं यही रिकमेंड करूँगा। बिकॉज एंड पे सिर्फ वो पढ़ लेने से आपको कोई पता नहीं चलेगा, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा, प्लस पूरी वीडियो में और भी बहुत वैल्यू मैंने दी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं मेरी इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आपको SMMA के ऊपर देने वाला हूँ कि क्या इंट्रोडक्शन होता है SMMA का। तो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज, बिकॉज लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर दिया इसमें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस में ये होता है, वो होता है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। एंड कई लोगों ने तो बहुत ही नॉर्मल बना दिया है, ऐसे कुछ है ही नहीं, कि नो स्किल एजेंसी बना दी है, कि आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्किल्स हर एक बिज़नेस में चाहिए, हर एक बिज़नेस में स्किल चाहिए होती है। चाहे आप कोई भी ठेले से शुरू करो, वहाँ भी आपको स्किल चाहिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बिजनेस रन कर रहे हो या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको स्किल्स चाहिए। ठीक है, इट्स प्रेटी नॉर्मल, बट इट वॉज नो मोर एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी विच रन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एड्स। अभी मैं 2 मिनट पहले आपको पूरी बात ये बता के हटा था कि ये सिर्फ वो एजेंसी नहीं रहेगी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, क्योंकि सिर्फ फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड्स रन करने से चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नाउ ब्रांड्स एंड बिजनेसेस वांट क्रिएटिव मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर फुलफिलिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, तो लेट्स सी अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं किसी ब्रांड के या फिर बिजनेस के। शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा होते हैं उनके लिए सेल्स लानी, या फिर उनके लिए जो छोटे मोटे उनके काम के होते हैं, हर महीने सेल्स जो गोल होता है उसे अचीव करना। एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी, एंड उनके ब्रांड की एक अलग से रिकॉग्निशन बनानी, उनके ब्रांड अवेयरनेस करनी, ताकि उनका ऑटोमेशन पे सेल्स चलती रहे, उनको बार बार एडवर्टीजमेंट ना करनी पड़े। बट हर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है बिजनेस को। आप कोई भी ब्रांड देख लो, अगर आप कोई एप्पल वगैरह देख लो, क्या लगता है उनको ज़रूरत है एडवर्टीजमेंट करने की, उनकी सेल्स बंद हो जाएंगी? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी सेल्स, ऐसा नहीं है कि उनकी सेल्स रुक जाएंगी, बट वो एडवर्टीजमेंट फिर भी करते हैं, बिकॉज ये ज़रूरी है हर बिजनेस के लिए। तो ये बात है, उनको आपको ये समझाना भी पड़ेगा ब्रांड्स को, प्लस उनको कैसे क्रिएटिव मार्केटिंग टेक्निक्स कैसे आपको दिखानी है, अपना क्रिएटिवनेस कैसे उनको दिखानी है, वो इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट इज़ अबाउट मी। तो सबसे पहले तो जो लोग जो मेरे को जानते हैं, वो जो थोड़ा बहुत मेरे को जानते हैं, वो स्किप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो न्यू आए चैनल पे, मैं उनको थोड़ा सा बता दूँ अपने बारे में कि मेरी एज 19 ईयर है, एंड मेरे को मार्केट लीडर बनना है अपकमिंग ईयर में। तो उस पर मेरे सारे स्टेप्स चल रहे हैं, एंड कैसे कैसे मैं मार्केटिंग में ग्रो कर रहा हूँ।
मेरे सब्जेक्ट सारे मार्केटिंग में हैं, चाहे मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉलेज पे हूँ, चाहे मैं अपने बिजनेस में हूँ, मेरा पूरा ध्यान इसी पे है। तो मेरे को मार्केट लीडर बनना है अपकमिंग एज में, मेरा गोल्स सिंपल है इसमें। एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं 16 साल से हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं इसमें। एंड मैंने बहुत सारे बिजनेसेस रन करे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, कोर्सेज सेल करे हैं, एंड थोड़े बहुत 2-3 और बिजनेसेस थे जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। कहीं ब्रेक इवन पॉइंट पे थे, कहीं प्रॉफिट में थे, कहीं लॉस में भी गए थे इसमें। तो अब मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, वाइल साथ साथ मैं प्लानिंग और वर्क कर रहा हूँ कहीं और बिजनेसेस पे, जो कि मैं आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे बताता रहूँगा, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की पूरी जर्नी रहने वाली है इस यहाँ पे, ताकि मैं 10 साल बाद यहाँ पे देख पाऊँ कि क्या मैं करता था पहले। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट वी नीड टू स्टार्ट। देखा, मैंने सबसे पहला पॉइंट निकाला था कि वेबसाइट पहले हमें ज़रूरत नहीं थी, बट अब हमें ज़रूरत है। वेबसाइट की ज़रूरत कैसे हो सकती है? बिकॉज मैंने जहाँ पे मेरी ऑडियंस है वो मैंने देखा कि ज़्यादातर उनको इंडियन एसएमएम में ज़्यादा पसंद आ रहा है, जब से मैंने इंडियन एसएमएम पे स्टार्ट करी थी। बिकॉज मेरे ख्याल से एक अकेला यूट्यूबर मैं ही हूँ जिसने इंडियन एसएमएम के ऊपर इतना बताया है, एंड उस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रॉपर एक वर्कशॉप बनाई हुई है, अगर आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, अगर आपको उस पर देखना है तो। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हर एक प्रोसेस बताया है। टोटल 6 या 7 वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने बताया। तो इंडियन एसएमएम लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अब उस ऑडियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट इंडिया में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ महीनों काम करा है, तो मैंने देखा कि उनको वेबसाइट ज़्यादा एक एडवांटेज काम आती है। अगर किसी के पास वेबसाइट है तो वो एडवांटेज में काम आ रही है उनको, बिकॉज वो पूछ लेता है कई बार कि उनकी मेंटालिटी ऐसी हो रखी है कि अगर किसी के पास वेबसाइट है तो हाँ, वो ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा है काफ़ी अच्छा। उनका मतलब ये हो रहा था कि वेबसाइट होना एक ऑनलाइन बिजनेस रन होना, बट वेबसाइट तो कोई भी बना के छोड़ सकता है, उनको इस बात का नहीं पता। बट उनको क्या है, वेबसाइट का एक एडवांटेज आती है। तो वेबसाइट आप बना के रख सकते हो, किसी से बनवा सकते हो, या फिर खुद भी बना सकते हो, वही ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट, लैपटॉप काफ़ी ऑब्वियस बात है। अब लैपटॉप, वाईफाई, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियस हैं। एक न्यू फ़ोन नंबर, ठीक है, मैं पहले ऐसा कभी नहीं बोला न्यू फ़ोन नंबर, बट आपको न्यू फ़ोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अपना पर्सनल नंबर इसमें आप नहीं ऐड करना, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगा, क्योंकि पर्सनल नंबर ऐड रखोगे तो हमेशा आपका चीज़ डिफरेंट रहेगा, मतलब डिफिकल्टी आ जाए के बीच में आपको। बट अगर आपको दिक्कत न्यू नंबर लेने में, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट धीरे धीरे आप न्यू नंबर बाद में जब ले लोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। एंड ऑफ कोर्स मैनी स्किल्स टू। अगर आप यहाँ पे देखने आए हो कि स्किल्स के बिना वाली एजेंसी स्टार्ट करनी, तो ऐसी नहीं है, बल्कि ऐसे तो मेरी कोई एजेंसी होती ही नहीं है। पता नहीं लोगों ने कैसे बना रखे, मैंने कितनी एज भी देखी है, नो स्किल्स एजेंसी। मेरे पास कोई स्किल नहीं है, फिर भी वो मैं एजेंसी रन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है ना, उसको पता है कि स्किल्स ज़रूरत होती हैं, चाहे वो नेगोशिएशन की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो क्रिएटिविटी की हो, चाहे उसको सेल्स की आनी चाहिए। बट स्किल्स तो स्किल्स होती हैं, एंड हमें उसमें भी सीखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने एक बार सीख ली एंड उसके बाद आप 16 साल तक चला सकते हो। हमें अपडेट करना पड़ता है अपने आप को, हर थोड़े दिन, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा होता है। मैं यूट्यूब पे आके सिखा देता हूँ। नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्टार्ट। इस पर छोटे छोटे 6 पॉइंट्स हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं अभी बहुत आराम से एंड बहुत धीरे धीरे। सबसे पहला पॉइंट, वेबसाइट ऑन निश। सबको समझ आ गया कि वेबसाइट का मतलब क्या है एंड निश का मतलब क्या है। बट वेबसाइट ऑन निश का मतलब क्या है? वेबसाइट ऑन निश का मतलब है कि आपको वेबसाइट बनानी है तो सिर्फ अपनी निश के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा वेबसाइट नहीं है। लेकिन लोगों ने, मैंने देखा कहीं लोगों की वेबसाइट जाके, मतलब जिन्होंने मुझे डीएम पे भेजी है कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या उनकी वेबसाइट ठीक लग रही है, तो मैंने उसको सिंपल उनसे बोला है। उन्होंने वहाँ पे लिख रखा था कि वी प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज टू बिजनेस। विच बिजनेस? बिजनेस में आता है सैस कंपनीज, बिजनेस में आता है ई कॉमर्स, बिजनेस में आता है लोकल बिजनेस, बिजनेस में आते हैं बहुत सारे कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बहुत सारे तरीके के बिजनेसेस आते हैं। बट हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस? ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पे। तो हमको एक निश में जाना पड़ेगा, ताकि अगर हम किसी को रीच आउट कर रहे हैं उस निश में और वहाँ पे आके देखता है, तो उसको वहाँ पे जाके अपना तो रिलेट तो कर पाए वो वहाँ पे, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेट कर पाए, जो सोल्यूशन वो चाहते हैं उससे रिलेट कर पाए वेबसाइट में। अगर आपको कोई पॉइंट गेट हो, अगर मेरे पॉइंट आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है ना, तो आपको माइंड में इमेज बन गई है मैं क्यों चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रही तो ऑफकोर्स आप 10-20 सेकंड वापस रिमाइंड करो एंड फिर से पॉइंट सुनना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये सेंस बना रहा है। नेक्स्ट, आपको अपनी आउटरीच लिस्ट तैयार रखनी है कि जो आउटरीच आपको करना है उसकी लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, हमेशा अपनी लिस्ट बना के रखना। कभी ये मत सोचना हम गूगल से नंबर निकालेंगे साथ साथ में कॉल करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। हमेशा गूगल शीट बना के रखना अपनी। एंड सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आते हैं, मैं स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं कर रहा आपको सॉफ्टवेयर लेने की। गूगल पे जाके आप नंबर बहुत सारे निकाल सकते हो। हमेशा लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर बता दो, सॉफ्टवेयर बता दो, फिर बाद में बोलते हैं, जब मैं बता देता हूँ कोई महंगा सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, फिर बाद में बोलते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई मैं वीडियो में पहले ही तो बोल रहा हूँ, मुझे जरूर सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल से जाके निकाल लो ना, गूगल पे ईमेल्स मिलती हैं, गूगल पे
नंबर्स मिल जाते हैं। अगर ईमेल्स वाली वीडियो देखनी है तो मैं पहले बना रखी है, उसमें मैंने एक फ्री ट्रिक बताई है कि कैसे एक उनका हैक है जीमेल वाला वही कि वो किसी की भी हमें जो जीमेल है वो पता चल जाती है कि एक हैक से। बट अब वो थोड़ा पुराना हो गया, मतलब चल अभी भी रहा है, बट हमें नंबर्स की बात करनी पड़ती है। नंबर्स भी गूगल पे मिल जाते हैं, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे कोई भी बिजनेसेस के रिलेटेड तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मेक प्रॉपर सिस्टम फॉर आउटरीच। आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा आउटरीच के लिए, ऐसी बात नहीं है। अभी इन पॉइंट्स पे हम और भी देखेंगे आगे, बट मैं अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज मेक प्रॉपर सिस्टम फॉर आउटरीच। ऐसा नहीं है कि आपका आउटरीच का सिस्टम ही कोई तैयार ना हो, मतलब आपने कभी भी कॉल कर दिया दिन में एंड कभी भी आप उनको लिंक भेज रहे हो, कभी भी आप उनको बोल रहे हो मीटिंग में बुलाने के लिए, मतलब कोई आपका सिस्टम नहीं है। मतलब अगर मैंने एक सिस्टम बना रखा है ना कि मेरे को दिन में 15 कॉल्स करनी है, तो मैं उस टाइम पे बैठ के 15 कॉल्स करूँगा, दूसरे टाइम पे बैठ के उनको मैसेजेस करूँगा, कुछ भी करना है तो वो सिस्टम के साथ चलेंगे। एक फ्लो होगा चीज़ का, कोई मतलब फ्लो नहीं बिगड़ेगा उस चीज़ का, चाहे मेरे को वो चीज़ के लिए जैसा मर्जी करना पड़े, जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े, वो चीज़ एक सिस्टम के साथ होनी चाहिए। मेक अ गुड ऑफर। ऑफ़र का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको वहाँ पे जाके बोल रहे हो कि हाय आई कैन रन फेसबुक मार्केटिंग या फिर आई कैन रन इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कुछ भी मतलब कुछ भी आप उनको पिच कर रहे हो रखे कि हम आपको ये करके दे सकते हैं। मेरी बात समझो, ऑफ़र कभी भी वो नहीं होता कि जो आप करके दे रहे हो। ऑफ़र वो होता है जो कि आप उनको आउटकम बता रहे हो कि हम क्या ला के दे सकते हैं। ऑफ़र कभी भी ये नहीं होता कि मैं आपके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकता हूँ। ऑफ़र कभी भी ये नहीं होता मैं आपके लिए लीड जनरेशन कर सकता हूँ। ऑफ़र हमेशा ये होता है मैं फेसबुक मार्केटिंग को, गूगल मार्केटिंग को यूज़ करके लीड जनरेशन करके आपके लिए इतनी लीड्स लाऊंगा जो कि आपको एटलीस्ट 10 क्लाइंट्स महीने के क्लोज करके देंगे। ये होता है एक ऑफ़र, ये ऑफ़र नहीं होता है। तो इसमें बहुत फ़र्क होता है। एंड नेक्स्ट इज स्टार्ट आउटरीच। तो आपका आउटरीच स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपको नंबर्स एंड ईमेल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आप ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में भी। एंड मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि भी आपको नंबर नवा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे मेन पॉइंट इज सेल योर सेल्फ, नॉट योर सर्विसेज। बिकॉज आपके जैसे सेम सर्विसेज मार्केट में हज़ारों बंदे दे रहे हैं एंड कुछ अलग नहीं कर रहे हो आप, तो हमेशा वहाँ पे आपकी वैल्यू देखी जाएगी, ना कि आपकी सर्विसेज की। तब जब तक आप में क्रिएटिविटी नहीं है, बिकॉज क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए, आपकी सर्विस तो सब सारी सेम ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज चेंजेस इन पॉपुलर निश। अब हमको चेंज देखना है कि क्या क्या चेंज आए हैं, मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज आए हैं डिशेज़ में। सबसे पहले हम देखें ना तो ईमान गाजी वगैरह की वीडियोस देख के या फिर और बहुत सारी वीडियो कहीं की देख के वीडियोस जो पॉपुलर रह चुके हैं SMM में, उनकी वीडियोस देख के ना लोगों का दिमाग उस वे में चला गया कि अगर बिज़नेस है तो यही है और कोई बिज़नेस ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। लोग को मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर कोई भी आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो डू नॉट स्टार्ट विद कॉम्पिटिटिव निश। बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटिव निश में ही रेड पैर रखोगे तो वहाँ पे आप पक्का फिसलोगे, आपका कुछ नहीं बनने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी लग के आपके भी डिपेंड करता है बाकी, बट जहाँ तक मुझे लगता है 90% चांस यही होगा कि कुछ नहीं होने वाला। तो डू नॉट स्टार्ट एजेंसी डायरेक्टली विद ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, SAS, SaaS कंपनीज और स्टार्टअप्स, ताकि अगर आप उनके साथ जाके पिच कर रहे हो तो वो आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने वाला, आपको मोरल डाउन ही होने वाला है। एंड ई-कॉमर्स तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, रियल एस्टेट में भी बहुत लोग घुसे पड़े हैं, SaaS कंपनीज एंड स्टार्टअप में तो ऑफकोर्स आपको पता ही है वहाँ पे भीड़ हमेशा रहती ही है। ठीक है, इंस्टेड मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद योर लोकल एरिया बिजनेसेस। बिकॉज अगर आपको अपने लोकल एरिया में पिच करना आ गया ना, मतलब आपको थोड़ा बहुत जिसको जानते हो अगर आप उसको पिच कर पा रहे हो तो आप जाकर किसी अनजान को बंदे को पिच कर पाओगे बाद में कि हाँ हम ये चीज़ करते हैं, हम ऐसे ऐसे चीज़ जानते हैं। अगर आप किसी लोकल बंदे से बात नहीं कर पा रहे तो आप किसी अनजान बंदे से कैसे बात कर लोगे। तो तभी मैं कहता हूँ एटलीस्ट गेन सम एक्सपीरियंस, ताकि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस पता चले, जाकि क्योंकि जो यूट्यूब पर देखे आपको नहीं समझ आने वाला हमेशा हर एक चीज़, आपको जब तक रियल वर्ल्ड में घुसोगे नहीं, जब तक बात नहीं करोगे लोगों से कि क्या कैसे कॉल करते हैं, कैसे पिच होता है, क्या ऑफर होता है, कैसे किसी को इंप्रेस करना है अपनी प्रेजेंटेशन से या फिर अपने बोलने के तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, कैसे उनको मतलब एक तरह से बाल्टी में उतारना है सामने वाले बंदे को। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड देन गो एंड स्टार्ट पिचिंग बिग बिजनेसेस, ताकि आप चाहे ओवरऑल इंडिया में चाहे ओवरऑल वर्ल्ड में आप जहाँ पे आप पिच कर सकते हो। देन स्केल, ठीक है, जहाँ भी आपको पसंद है स्केल करना, किसी भी इंडस्ट्री में आपको पसंद है स्केल करना, वहाँ पे जाओ। देन आप किसी बोल सकते हो ना कि ई-कॉमर्स को किसी पे जाके कि हाँ हमारी बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ा हमारी कंपनी है, किसी रियल एस्टेट पे जाओगे हमने ये पास्ट में काम कर रखा है, दिखाने के लिए कुछ तो होगा, अपनी भी कोई औकात होगी उस टाइम पे दिखाने की किसी के सामने। अभी जाओगे तो साइड में साइड दिखा देंगे, कोई वैल्यू नहीं करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज चेंजेस इन पॉपुलर सर्विसेज। सबसे पहली बात, डू नॉट पिच बोरिंग सर्विसेज।
ठीक है। एंड जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एड्स बहुत बोरिंग सर्विसेज हो चुकी हैं किसी को पिच करने के लिए। तो सबसे पहली बात, डू नॉट पेज द बोरिंग सर्विसेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एड्स। इंस्टेंट गो विद द सर्विसेज लाइक कंटेंट मार्केटिंग विद क्रिएटिव पोस्ट प्लस लीड जनरेशन विद पेड एडवर्टाइजमेंट। मैंने एक लाइन में सब कुछ बोल दिया, बट अब मैं इससे ब्रेक डाउन करता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग होती है जो उनकी वीडियोस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ, मैं एक लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार्टअप है, उनके ऐसे में क्लिप्स बनवाऊंगा जो कि कंटेंट में रेगुलर में डाल सकता हूँ ताकि उनका ऑर्गेनिक भी हो, ठीक है। और सारा कुछ एक ही अंडर मेरे साथ चल रहा है, तो वो मेरे को पे करने वाले हैं, बिकॉज एडवर्टीजमेंट के लिए कोई पे करने वाला सारा इंस्टेंट आपकी कंपनी ही पूरी बहुत बड़ी सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में इस पर जा रहे हो, सिर्फ इतनी बड़ी निश में मतलब घुसने की ट्राई कर रहे हो, सिर्फ वही प्रोवाइड करोगे तो नहीं होने वाला कुछ भी। तो उसके साथ मैं बात करूँगा क्रिएटिव पोस्ट की। फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो एग्जांपल है, कितनी क्रिएटिव पोस्ट डालता है वो, एंड उनके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे एक दो शो कर दूंगा, जैसे कि वो उनके एग्जांपल्स कितने वायरल जाते हैं। मैंने आपको बताऊंगा उनके कुछ जो कोई पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल एक हम ब्लिंकिन जोमेटो की पोस्ट थोड़ा टाइम पहले कि दूध मांगोगे तो ये देंगे वो देंगे, वो उनकी एक तरह से मीम मार्केटिंग प्लस वो क्रिएटिव चीज़ थी, तो वो वायरल हुई। उनकी तरफ से उनको कितना ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिला एंड कितनी ही उनकी सेल्स में बूस्ट आया होगा, यू कांट इमेजिन, ठीक है। प्लस उनको बताओ कि हम लीड जनरेशन भी करते हैं साथ में, कि लीड जनरेशन तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग पिच करते हैं, बट लीड जनरेशन हम कैसे क्रिएटिव वे से करेंगे। एंड पेड एडवर्टीजमेंट सिर्फ समझ लो यूट्यूब एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के एड्स भी बहुत अलावा पेड एडवर्टीजमेंट होती हैं। काफ़ी एडल्ट वेबसाइट्स पे भी आजकल बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं भी वहाँ पे सोचा था कभी कभी एडवर्टाइजमेंट करने का, मतलब वहाँ की सर्विस डालने के बीच में, बट मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं वहाँ का। बट हाँ, फ्यूचर में ऑफकोर्स अगर मेरे को लगता है वहाँ पे कि वो चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं भी वहाँ पे लर्न कर रहा हूँ धीरे धीरे कि कैसे एडल्ट वेबसाइट्स पे रन होती हैं ये सब चीज़ें, और मतलब कैसे वहाँ पे किस एड क्रिएटिव से पिच करना। बिकॉज अगर वहाँ पे वीडियोस एंड फोटोज़ किसी और टाइप की हैं एंड वहाँ पे आप पिच कर रहे हो किसी और बिजनेस के टाइप का, तो वो नहीं चलने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो ने खुद आके एडमिट करा था कि कैसे हमने एक बहुत एडल्ट प्लेटफॉर्म पे, मतलब जहाँ पे एडल्ट वीडियोस होती हैं, आप समझ गए, तो वहाँ पे उन्होंने जाके अपनी एड्स लाई थी एंड उनका 10-20x पता नहीं ROS आया था, इतना ज़्यादा ROS सिर्फ सिंगल एड से, वो भी सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये चेंजेस सर्विसेज में आते रहते हैं, इसमें आपको थोड़ा और अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मैंने आपको एक आइडिया दिया धीरे धीरे करके। नेक्स्ट इज चेंजेस इन आउटरीच प्लान, ठीक है। हर कोई बोर हो चुका है वही बोरिंग ईमेल से, वही बोरिंग कॉल से, कॉल उठा के कोई कंपनी का बंदा, आई एम टॉकिंग विद दिस आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, फ़ोन मुँह पे कट, एंड ईमेल आएगी लिखी हुई कि हाय मैं ये कर सकता हूँ, पहले उनकी कंपनी के बारे में बता दिया, हमने आपको रीच आउट करा इसलिए एंड हमारे ये रिजल्ट्स हैं एंड हम ये करके दे सकते हैं आपको। इग्नोर, अगर खोल भी लिए तो इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कॉल्स एंड ईमेल्स डू नॉट हैव टू फील लाइक इट्स कंपनी ऑन सेल्स कॉल्स, मतलब कोई किसी कंपनी की सेल्स कॉल है, और एन ऑटोमेटेड ईमेल टू एनी रैंडम पर्सन, ताकि उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हाँ उनके पास ये पूरी लिस्ट है एंड उन्होंने ऐसे 100-200 बंदों को और ईमेल करी है, 100-200 बंदों को और कॉल कर रहे हैं। नहीं, उनको ये भी फील नहीं होना चाहिए कि वो बाकी बंदों के साथ सिमिलर है। अगर आपने उनको फील करवाना हटवा दिया ना किसी बंदे को, अब मेरे पास कोई भी ईमेल आती है, अगर उसमें मतलब कहीं मेरे पास ईमेल आई है कि प्रॉपर ही मेरे लिए है, मतलब दिखता है कि वो पूरे PDF, वो पूरा गूगल डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है, तो उस पर मैं क्यों ना रिप्लाई करूँ, कैसे ना रिप्लाई करूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगा ना, मैं तो भी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा से अब भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है एंड हमेशा से नहीं थी, बट अब धीरे धीरे करके आ रही है। सॉरी बट दैट इज़ ट्रू, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है कि आप बाकी की तरह सेम करके ग्रो कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने किसी को गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आके सुना है कि हाँ हम ऐसा करके कर सकते हैं, ये करके, तो आप उनकी बातों में आके गुड लक टू यू, आप अपने लिए कर सकते हो एंड बेस्ट विशेज़। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्लोज अ क्लाइंट, ठीक है। सबसे मेन पार्ट जो क्लोज का रहता है ही है। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है आउटरीच से। आउटरीच मैं अभी इनका एक बार ही बताता हूँ, देन मैं इस पर थोड़ा और बोलता हूँ कि कैसे कैसे आपको इस बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आउटरीच। नेक्स्ट इज़ पिच। उनको पिच करते हैं कि पिच कैसे करना है, पिच करना आना चाहिए हमें, क्या पिच करना है और किस वे से पिच करना है। नेक्स्ट फॉलो अप, बिकॉज पहली बारी में 80 to 90% क्लाइंट्स पहली बारी में नहीं क्लोज होएंगे आपके, जहाँ तक मुझे लगता है 70-80% तो नहीं क्लोज होने वाले, उनको फॉलो अप करना पड़ता है।
फॉलोअप का भी अलग प्रोसेस रहता है, कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, फेस टू फेस। अगर आप किसी वहाँ पे गए लोकल बिजनेस के पास तो वहाँ पे फेस टू फेस कैसे करना है। नेक्स्ट मीटिंग आपकी वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है, मीटिंग आपकी फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस रहता है वो ऑन बोर्डिंग का रहता है। फर्स्ट आउटरीच के ऊपर मैं इतनी ही बातें कर चुका हूँ ना कि मेरे को अब लगता नहीं कि इसमें कोई अपडेट्स हैं फ़िलहाल तक के। बट आउटरीच का मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैं एक दो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, प्लस मैंने इस वीडियो में पहले भी आउटरीच के बारे में आपको बताया अभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है, पिच करना। तो वो मैं आपको बता दूं कि पिच आपको ये नहीं करना कि आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपको गलती से भी अगर आपने ये पिच करा ना कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हैं, तो वो आपके पास नहीं होने वाला। सिंपल इसमें है कि उनको सर्विस नहीं पिच करो, उनको पिच करो आउटकम, जो आउटकम होएगा उस सर्विस का। अगर आप उनको पिच कर रहे हो कि आप किसी यूट्यूबर को पिच कर रहे हो कि हम आपके रेगुलर वीडियो, शॉर्ट कंटेंट वीडियोस डाल के फॉर एग्जांपल कि हम आपके एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़वा देंगे मिनिमम, ठीक है, तो ये होता है एक आउटकम। अगर मैं उनको किसी को बोल दूं कि हम आपके लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के दे सकते हैं आपकी वीडियो से निकाल के, तो मुझे क्यों रिप्लाई करेगा? ऐसे तो 100 बंदे उससे मैसेज करते होंगे। बट मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं आउटकम सेल कर रहा हूँ, सपना बेच रहा हूँ उसको कि भाई देख, मैं तेरे को तेरे इसी को जो कंटेंट तू बनाता है लॉन्ग फॉर्म का, उसी में से क्लिप्स निकाल के तेरे एटलीस्ट एक साल में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ से मेरी तरफ से 10,000 सब्सक्राइबर्स तेरे मैं बढ़वा के रखूँगा, नहीं तो पैसे वापस, ठीक है। एंड वो दम होना चाहिए बोलने का, जो भी मैंने लाइन बोली, ये दम बोलेगा ना तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा अगर आपको ऑफर अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट फॉलोअप, पहली बारी में नहीं हुआ उसे दूसरी बारी बताओ कि हाय मैन, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बॉस कोई बिजी भी हो सकता है, किसी को आपको गुस्सा नहीं हो कि रूठने वाली बात नहीं है कि उसने रिप्लाई नहीं करा तो मैं अब उससे बात नहीं करूँगा, वो मेरे को 2-3 बार रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। उसे फॉलोअप करना रहता है जब तक वो बंदे सामने से नहीं बोल दिया कि नॉट इंटरेस्टेड के बाद, मतलब जब तक सामने से कुछ सुनने को नहीं मिलता ना तब तक फॉलोअप कर दो, ठीक है। तो फॉलोअप के लिए कोई हैक नहीं है या फिर कोई अपडेट नहीं है, बट फॉलोअप एक मेन पार्ट रहता है, तो मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ थोड़े टाइम पहले ही इंडियन एसएमएम पे, उसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, उसके ऊपर जाके देखना कि कैसे मीटिंग में, और वो सारे अपडेट्स हैं, मैं कुछ टाइम पहले ही वो वीडियो बनाई है, तो वो सब कुछ अपडेटेड है। कैसे मीटिंग में आपको बात करनी है, कैसे मीटिंग में आपको उनको इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको ग्रीट करना है, कैसे आउटरो करना है अपना, और कैसे उनको पिच करना है। इस सब कुछ मीटिंग में कैसे बात करते हैं, कैसे नोट्स लेने हैं, उनके सामने कैसे कैसे बिहेव करना है, वो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बहुत मैटर करती हैं, तो वो आपको मैंने उस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट इज़ हमारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कभी भी ये नहीं होता, मैंने बहुत लोगों से सुना है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कि वो आपके वेलकम कॉल होती है या फिर हम सिर्फ उनसे कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। नहीं, ऑन बोर्डिंग कॉल में सबसे पहले होता है उनके सारे एक्सेस लिए जाते हैं, कार्ड्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक एड्स वगैरह की बात हो रही है तो वहाँ पे कार्ड वगैरह ऐड हो जाते हैं उनके। नेक्स्ट हम उनके सारे अकाउंट्स के एक्सेस लेते हैं, सारे यूज़र नेम, पासवर्ड्स, प्लस हम उनसे एक वीडियो के फॉर्म में कॉन्टैक्ट वगैरह कोई भी साइन हो रखा होता है, फिर एक वीडियो के फॉर्म में भी वीडियो बना लेते हैं, इनको इसलिए लेते हैं कि हम ये चीज़ साथ में कर रहे हैं। प्लस ऑन बोर्डिंग फॉर्म में हम उनसे क्वेश्चंस रखते हैं 15-20 के आसपास, जिससे हम उनको और जान सकें और डिटेल में कि उनके प्रेजेंट सेल्स क्या है, उनका रिवेन्यू क्या है, उनका कितना प्रॉफिट मार्जिन्स है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम उनको पूछ सकते हैं ताकि उनको लगे कि हम तो उनके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं ही हैं, प्लस वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, बिकॉज हमको पता चलेगा कि हाँ किस चीज़ को उनको हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट में उनके पास ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही एंड उस पर ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है तो हम उस पर नहीं देखेंगे। एक प्रोडक्ट पे उनके पास थोड़ी सेल्स कम आ रही हैं बट उस पर मार्जिन अच्छा खासा है तो हम उसको फैलाने की कोशिश करेंगे ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कैसे उनकी चीज़ क्या उनके लिए वैल्यूएबल होगा, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं 10-15 क्वेश्चंस कमेंट में लिख के भेज दूंगा और उसे पिन कर दूंगा, तो कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन आके देख सकता है। नेक्स्ट समरी, अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ये नहीं तो या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो या कहीं नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लोगे कल को परसों को डिलीट हो जाएगा, ऐसी गैलरी में पड़ा रहेगा, लिख के रखोगे तो वो आपके काम आएगा, कभी ना कभी आपको दिखता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो की लर्निंग क्या है? सबसे पहले बात, नो वन वांट्स फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स ऑफ ईयर 2019 एंड 20 वाली एड्स के, सॉरी 2029 लिख दिया यहाँ पे, बट इट्स ओके, वो आप देख लेना। 2019-20 वाली एड जो हैं वो किसी को नहीं चाहिए, सबको क्रिएटिव होना है एंड धीरे धीरे क्रिएटिव वे में ग्रो करना है। सो बी क्रिएटिव इन एवरी स्टेप, चाहे वो फॉलोअप से लेके हो, चाहे वो मीटिंग में लेके हो, मतलब कोई भी स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप
को आपने क्रिएटिव वे से करना है एंड ट्राई समथिंग न्यू। हमेशा न्यू ट्राई करो, जैसा तो क्या होगा आप फेल हो जाओगे उसमें, बट कुछ न्यू वे से करो हर एक चीज़, ताकि आपको कोई एक भी आके ये ना बोल दे कि हाँ किसी ने कॉपी करा है। मेरी चाहे जो चीज़ मर्जी बेकार हो, बट मैं कोई आके ये नहीं बोलता कि मैंने किसी से कॉपी करा है, नहीं, बिकॉज वो मेरी खुद की होती है बनाई हुई, या तो मैंने चाहे जितना ही बेकार बनाया हो बट बनाया खुद होगा। ये हो सकता है कि किसी और ने मुझसे कॉपी कर रखा हो, फिर किसी और ने सेम वो चीज़ सोच रखी हो पहले एंड उसने कर दी हो, बट जो मैंने अपनी चीज़ बनाई है हमेशा सेम खुद बनाई है, खुद अपनी मेहनत दिमाग लगाया है, चाहे वो ढंग से ना बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट गेट इनटू कॉम्पिटिटिव निशेस। अगर आप वहाँ पे घुसोगे, कॉम्पिटिटिव निश देखोगे, वही बोरिंग सर्विसेज पिच करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। दिमाग ख़राब होगा आपका भी और सामने वाला क्लाइंट तो गालियाँ देके जाएगा, ठीक है, क्लियर रखना। रेडी टू गिव फ्री ट्रायल्स। अगर आप सोच रहे हो कि बिना फ्री ट्रायल दिए आप यहाँ पे इस मार्केट में अब टाइम के, पहले आप करते बोलते हैं ना कि मुझे 1-2 साल पहले बोलता, कोई 1 साल पहले भी बोलता, 5-7 महीने पहले भी बोलता ना कि मैं फ्री ट्रायल के बिना क्लाइंट क्लोज कर सकता हूँ, तो वो मैं मान लेता। बट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपको फ्री ट्रायल के बिना कोई क्लाइंट मिले, बिकॉज उनको ऑलरेडी आप पे ऐसे बहुत बंदे पिच करते हैं, तो आपको फ्री ट्रायल देना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ करके दिखा रहे हैं। उनके साथ 14 दिन, 1 महीना मतलब के आसपास, मतलब कोई ज़्यादा ही उनसे ज़्यादा पैसे में लेना, फिर बहुत कम प्राइस पे काम कर सकते हो उनके लिए, ताकि आप अगले महीने से ज़्यादा चार्ज कर सको एंड अगले महीने से उनसे पे भी ले सको रेगुलर, ठीक है। लर्न स्किल्स, ठीक है, उन पर कोई विश्वास मत करना अगर कोई आपको बोल रहे कि नो स्किल्स रिक्वायर्ड, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है ऐसा। स्किल्स चाहिए, स्किल्स भी बहुत सारी चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमें फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब चीज़ें वैसी पुरानी हो चुकी हैं तो बहुत भरी पड़ी हैं, सबको ही आती हैं आजकल जहाँ तक मुझे लगता है। बट जो न्यू स्किल्स हैं वो है नेगोशिएशन स्किल्स, सेल्स स्किल, मतलब है ये भी न्यू नहीं बट बहुत टाइम चलती आ रही हैं एंड धीरे धीरे अपडेट होती रहती हैं। फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग का तो क्या, थोड़े टाइम पे अपडेट्स आते हैं, उसको थोड़ा बहुत सीख लो, एक वीडियो देख लो 5 मिनट की, पता चल जाता है कि हाँ क्या अपडेट है। नहीं तो जो चलाता है उसको अपने पता चल जाता है कि अच्छा ये अपडेट आया है, 2 क्लिक करके देखे, अच्छा तो ठीक हो गया, समझ आ गया मुझे। बट यही चीज़ हमें अपने आप को करना पड़ता है। सेल्स की बात हो, नेगोशिएशंस की बात हो, कोई भी चीज़ हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उस पर दिमाग लगता है, उस पर सीखना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। मेक प्रॉपर शेड्यूल। कभी भी आप ये मत सोचना कि आप बिना प्रॉपर शेड्यूल के आप काम करोगे तो वो काम चल जाएगा, मतलब चाहे आप फ्रीलांस ही कर रहे हो, चाहे आप घर पे बैठे काम कर रहे हो, बट काम ऐसे करो कि आप एक ऑफिस टाइम पे काम कर रहे हो, मतलब एक प्रॉपर टाइम पे आपने बैठना लैपटॉप के सामने और प्रॉपर टाइम पे ही हटना है, ठीक है। उस वीडियो में चाहे आप खाना खा रहे हो, बीच में ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाली हैं, फ़ोन हमेशा एयरप्लेन मोड पे रख लो। डेली टास्क बना लो कि आपको 15 अगर कॉल करने हैं, मतलब 15 आपको आउटरीच करने हैं, पूरा पर्सनलाइज आउटरीच, तो आपको दिन में 15 करके हटने हैं एंड उसी टाइम में करके हटने हैं, ठीक है। आप कहीं बाहर भी हो ना तो दिन में 2 घंटे अलग से बैठ के रख लो, अपना लैपटॉप और खोल के रख लो, किसी को बोलना है पे शोर मत मचाना, नहीं तो आप 1-2 दिन मिस कर रहे हो तो उसका काम पहले 2 दिन में एडजस्ट करो, ठीक है। तो 15 हैं, 7 कॉल एक दिन करो, 7 कॉल एक दूसरे दिन एक्स्ट्रा करो, ये चीज़ आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे चलो कि आप किसी वर्क कंपनी में काम कर रहे हो, उस हिसाब से काम करो कि आप पे लोड है, आपको ये चीज़ करके देनी, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये आप सोच के काम करोगे तो आपको रिजल्ट आने दिखेंगे। नेक्स्ट इज़ कि कॉन्टैक्टर्स, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है, किसी को कोई भी कंसल्टेशन की सर्विसेज चाहिए, अगर कोई भी और भी सर्विसेज कोई रिलेटेड है, कुछ भी आपको डाउट है, तो यहाँ पे हमारे मैनेजर को मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे जो हैंडल कर रही है एंड दो बंदे हैं जो नंबर हैंडल करते हैं एंड उनसे आप बात कर सकते हो। नंबर है 8968016766, ठीक है। ये नंबर पे व्हाट्सअप करना, इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, अगर आप कॉल करेंगे ट्राई भी करो। नेक्स्ट इज़ www.thetopg.in, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो हमारी सर्विसेज, जो हमने एजेंसी रिलेटेड सर्विसेज क्या आपके लिए पिच कर रखी हैं एंड क्या आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो और भी हैं, हमारी पूरी टीम है, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती है किसी भी वे में। आप उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हो नंबर पे, वेबसाइट पे तो आपने देख लिया, डायरेक्ट वहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपको करना है वहाँ पे आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। नंबर पे आप पूछ सकते हो कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एटलीस्ट 1 लाइक एंड 1 कमेंट तो बन के जाता है इस वीडियो की अपडेट्स के बाद, मतलब जो इतनी मेहनत लगती है इन वीडियोस पे। बट अगर आपका मन है तो आप 1 कमेंट अच्छा कर सकते हो, नहीं है तो अच्छा नहीं लगी तो आप गंदा कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि इस टाइप का कंटेंट आपको फ्यूचर में देखना है ताकि यूट्यूब भी आपको और सजेस्ट करे एंड मेरी वीडियोस भी आपको और सजेस्ट करे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज आने वाले जो टाइम है उसमें बहुत तगड़ी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। बाय बाय।